अस्सलामुअलैकुम सर नईम। आज आप ये बताएं कि पेपर कैसा हुआ है नाइन्थ का फिजिक्स का, आसान था या मुश्किल था, आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि नाइन्थ का पहला पेपर था और था भी फिजिक्स का, और चूंकि एसएलओ बेस्ड भी था तो मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि फेडरल बोर्ड वालों का कोई पता नहीं चलता। लेकिन ये है कि पेपर जब मैंने देखा है तो मुझे सुकून हुआ है। और एमसीक्यूज अभी मैंने सॉल्व करके अपलोड किए हैं, तो एमसीक्यूज बहुत मज़े के थे और मैं ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे जो सब्जेक्टिव पेपर है वो भी बिल्कुल वैसा ही हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो हमने बच्चों के साथ गेस्ट पेपर शेयर किया था, मुझे अभी यही लग रहा था कि जैसे मैं रात जो गेस्ट पेपर दिया था वही दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे उसमें से क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हुए हुए थे। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो क्वांटिटीज वाला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसमें रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, सेक्रिफ गेज से मेजरमेंट वाला जो क्वेश्चन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, फिर उसके बाद स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर और सक्रिय गेज वाला जो क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ हुआ है, मोमेंट ऑफ टार्क वाला, हुक्स लॉ वाला। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और इस इवन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी अगर आप ये देखें तो इसमें जो कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन, ये बच्चों को मैंने बताया था। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो मैंने बच्चों को कहा था कि तैयार कर लें, न्यूटन्स लॉ। और मजे की बात यह है कि जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत मजे का है। तो आई वुड से कि पेपर जो है ये 10 आउट ऑफ 10 पेपर था, बहुत मजे का, बड़ा सिंपल सा। और जिस तरह नाइन्थ का एक पेपर होना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके का पेपर तो था। इसका मतलब ये है कि यकीन जिन बच्चों ने इंग्लिश की अकेडमी के टेस्ट पेपर से तैयारी की होगी पूरा साल पढ़ने के बाद, तो उनका तो यकीनी तौर पर बहुत ही हाँ, अच्छा पेपर हुआ इनशाला होगा। इनशाला और बहुत जो अच्छा हुआ होगा, और आपने स्टूडेंट्स, कमेंट्स में बताना भी है कि आपका पेपर कैसा हुआ। जी बिल्कुल, अब ये तो आपके टीचर ने बता दिया, स्टूडेंट्स भी अगर इसको कंफर्म करेंगे कि उनका पेपर बड़ा अच्छा हुआ है तो ये तो हो जाएगी यार 10/10। ओके, तो सर अब आप ये बताएंगे जो नेक्स्ट पेपर है उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे, बच्चों को क्या सजेशन देंगे? अच्छा, नेक्स्ट पेपर इस्लामिक स्टडीज़ का है, और नॉर्मली ये होता है कि हम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को बच्चे जो है ना वो बहुत ईजी लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा इस्लामियात तो हम कर लेंगे। जबकि मैं समझता हूँ कि इस्लामियात को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं। और इस दफ़ा चूँकि सिलेबस भी आप लोगों का नया था और है भी काफ़ी लेंथी सिलेबस, तो उसके लिए मैं तमाम बच्चों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश कीज़ अकेडमी का जो क्रैश कोर्स है 3 घंटे का, वो लाजमी ज्वाइन करें। उसमें आपको तर्जमतुल कुरान, हदीस, मुतालियाती जो आपका पोर्शन है, वो तमाम का तमाम आपका अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है एक स्मार्ट तरीके से आपको पूरा पेपर जो है वो प्रिपेयर करवाया जाएगा। बेशक आप उर्दू मीडियम इस्लामियत पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, तो आप इंग्लिश कीज़ अकेडमी से प्रेपरेशन करें। ना सिर्फ इस्लामियात की बल्कि आने वाले जो आपके आर्ट्स के तमाम सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रेपरेशन आपने इंग्लिश कीज़ अकेडमी से करनी है। और एमसीक्यूज दोनों जो वेरिएंट्स हैं, हार्ड वेरिएंट भी और लोकल वेरिएंट भी, वो दोनों चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। उनको भी जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें चैनल के साथ। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।